हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रवि परमार और आप देख रहे हैं एमआर हेल्प एजुकेशन सपोर्ट। दोस्तों, ये हमारी जो वीडियो है वो है जीएसटी की, जो हम पूरी सीरीज बना रहे हैं उसकी ये पहली वीडियो है। और हमने सोचा है कि ये जो पूरी सीरीज बनाई जाए उसमें बिना कोई टाइम गंवाते हुए ना ही सब्सक्राइब करे, ना शेयर करे या लाइक करे, कुछ भी नहीं बोला जाएगा, सिंपली नॉलेज बांटा जाएगा। तो अभी मैं ज़्यादा इस पे बोलूँगा नहीं, सिंपली हम स्टार्ट करते हैं। ये है हमारी पहली क्लास जीएसटी की। तो दोस्तों, अगर जीएसटी को समझना है तो जीएसटी को सिंपली हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एक्चुअली ये सर्विस टैक्स नहीं होती है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोला जाता है इसको। ओके, तो जीएसटी कहाँ से आया? जीएसटी को बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो अभी आपको क्वेश्चन होगा कि सर ये डायरेक्ट टैक्स कौन सी होती है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होती है? तो मैं आपको सिंपल वे में बता दूं। आप जो इनकम टैक्स पे करते हो वो डायरेक्टली आप गवर्नमेंट को पे करते हो, वहाँ पे एसएससी भी आप हो और टैक्स पेयर भी आप हो, उसी वजह से उसको डायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। जहाँ तक बात है जीएसटी की, तो जीएसटी में टैक्स पेयर और एसएससी दोनों डिफरेंट होते हैं। जैसे कि एसएससी कौन हो गया, तो जो भी ट्रेडर्स हैं, मैन्युफैक्चर है या सर्विस प्रोवाइडर है, वो एसएससी रहते हैं। जबकि टैक्स पेयर उनके जो कंज्यूमर होते हैं वो रहते हैं। कि इनडायरेक्ट टैक्स वो होती है जहाँ पे ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द कंट्री पेज द टैक्स। हर एक आदमी देश का टैक्स पे करता है, वो टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स वो होती है जहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट से ज़्यादा अगर आप अर्न करते हो तो आपको टैक्स पे करनी पड़ेगी। ओके, तो वो होगा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का एक कॉन्सेप्ट है। अगर आपने वो वीडियो हमारी नहीं देखी है तो ऑलरेडी हमने वो वीडियो लगा के रखी हुई है। आप जाके प्लेलिस्ट में इनकम टैक्स की एक पूरी प्लेलिस्ट है, उसमें आपको ये डिटेल मिल जाएगी। नाउ जहाँ तक बात है जीएसटी की, तो उसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा उसको उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो पर्सपेक्टिव है उसको समझना पड़ेगा। तो यू हैव टू गो थ्रू सर्टेन आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो उसके बारे में अगर बात करें तो आर्टिकल 245, आर्टिकल 245, उसमें बताया गया है कि पार्लियामेंट में मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट जो होगी, पार्लियामेंट मीन्स संसद, हिंदी में उसे संसद बोलते हैं। तो संसद जो होगी वो इंडिया या इंडिया के किसी भी पार्ट के लिए वो लॉ बनाएगी, मीन्स लॉ बना सकती है। और वही आर्टिकल में बोला गया, आर्टिकल 245 में, स्टेट लेजिस्लेचर में मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ स्टेट। जो स्टेट लेजिस्लेचर होगा, ओके, जो बोला जाएगा, जो स्पेसिफिक स्टेट की जो मीन संसद बोलेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर, इसे विधानसभा भी बोलते हैं। ओके, तो जो विधानसभा होगी वो हर एक स्टेट के लिए या वो पर्टिकुलर स्टेट के किसी हिस्से के लिए लॉ बनाएगी। आर्टिकल 246 में बोला गया है कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट मैटर होंगे जिन पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी और कौन से ऐसे सब्जेक्ट मैटर होंगे जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। और जहां तक बात है, कुछ सब्जेक्ट मैटर ऐसे रहेंगे कि जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों साथ मिलके बना सकते हैं उसके ऊपर लॉ। तो वो भी कुछ बताया गया आर्टिकल 246 में। और आर्टिकल 246 में ये भी बताया गया कि कुछ मैटर्स एक ऐसी होगी कि जिसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं होगी, तो वहां पे प्रायोरिटी दे जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। मीन्स ऐसी सब्जेक्ट मैटर हो गई जहां पे मेंशन नहीं किया गया कि ये स्टेट गवर्नमेंट इस पे लॉ बनाएगी या सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे लॉ बनाएगी, तो वहां पे प्रायोरिटी दी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। ओके, आर्टिकल 265 भी हमें जानना पड़ेगा। आर्टिकल 265 में बोला गया, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द ऑथोरिटी ऑफ लॉ। तो एक्चुअली ये जो आर्टिकल था वो हमें पहले पढ़ना चाहिए था। ये आर्टिकल में सिंपली बताया गया है कि कोई ऑथोरिटी ऑफ लॉ नहीं होगी,
उसके अलावा कोई भी टैक्स लेवी भी नहीं किया जाएगा और टैक्स को कलेक्ट भी नहीं किया जाएगा। मीन्स टैक्स लगाया भी नहीं जाएगा और कलेक्ट भी नहीं किया जाएगा अगर कोई अथॉरिटी ऑफ लॉ नहीं है। तो पहले तो अथॉरिटी ऑफ लॉ बनाना था और वो अथॉरिटी ऑफ लॉ हमें कहाँ पे देखने को मिला, तो वो मिला आर्टिकल 245 में, जहाँ पे बोला गया था कि पार्लियामेंट इंडिया और इंडिया के किसी भी पार्ट के लिए लॉ बनाएगी और स्टेट लेजिस्लेचर विधानसभा किसी भी स्टेट के लिए या उसके स्पेसिफिक कोई एरिया के लिए वो लॉ बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 आर्टिकल याद रखने हैं। पहला जो हमें लास्ट में देखा वो पहले देखना चाहिए, आर्टिकल 265, जिसमें बोला गया कि अथॉरिटी ऑफ लॉ नहीं होगी तो टैक्स को मीन्स लगाया भी नहीं जाएगा और टैक्स को कलेक्ट भी नहीं किया जाएगा। अभी अथॉरिटी ऑफ लॉ के लिए आर्टिकल 245 में मेंशन किया गया कि पार्लियामेंट है वो लॉ बनाएगी इंडिया के किसी भी पार्ट के लिए, और स्टेट लेजिस्लेचर जिसे बोलते हैं विधानसभा, वो कोई भी स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट या स्टेट का कोई हिस्सा होगा उसके लिए लॉ बनाएगी। अभी ये भी डिसाइड हो गया कि अथॉरिटी ऑफ लॉ भी मिल गया, हम कौन लॉ बना सकता है। अब कौन से सब्जेक्ट मैटर पे बनाएगा वो बताया गया आर्टिकल 246 में, जिसमें सिंपली मेंशन किया कि कुछ सब्जेक्ट मैटर होगी जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, कुछ सब्जेक्ट मैटर होगी जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, और कुछ सब्जेक्ट मैटर ऐसी होगी कि दोनों उसके ऊपर लॉ बना सकते हैं। और कहीं पे डिस्प्यूट हुआ तो वहां पे वो ओवररूल किससे किया जाएगा, तो ओवररूल किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तभी मैं समझता हूं कि ये सारी कुछ क्लैरिटी आपको इतना कुछ बताने में, जो 3 आर्टिकल मैंने बताए उससे आपको समझ में आ गया होगा। अभी बाकी की जो मैटर है वो हम देखेंगे, जो दूसरा इसका जो एपिसोड है इसके अंदर समझेंगे। तो 1 बाय 1 छोटी छोटी करके चीज़ें बड़ी होती जाएगी। तो एक पहला जो हमारा जो ये क्लास था जीएसटी का, इसमें हमने बताया कि 3 आर्टिकल है जो आपको याद रखने हैं। ओके, वीडियो को ठीक से नहीं देखा है, आर्टिकल को ठीक से समझ नहीं पाया तो प्लीज़ उसको थोड़ा आप रिवर्स करके वीडियो को देख लोगे तो भी आपको पता चल जाएगा। अभी दूसरी जो आगे वाली जो मैटर है उसके बारे में हम बात करेंगे क्लास 2 में।